हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में किसमें, इंडो फार्म इक्विपमेंट आईपीओ के बारे में। तो दोस्तों, इंडो फार्म इक्विपमेंट आज आईपीओ का फर्स्ट डे था। पहले दिन कितना ये आईपीओ सब्सक्राइब हो पाया यही हम समझेंगे इस वीडियो के अंदर, तो आप लोग वीडियो को देखिएगा पूरा ज़रूर। तो फ्रेंड्स, पहले दिन तो अब कंप्लीट हो चुका है। अब 2 दिन और बचे हुए हैं, कल का दिन यानी 1 जनवरी और 2 जनवरी। तो 2 दिन आपके पास रहेंगे इस आईपीओ में पैसा लगाने के लिए। 10 रुपये की दोस्तों इस आईपीओ की फेस वैल्यू है। 204 से 215 का प्राइस बैंड है, यानी ये बात ध्यान रखिए अगर आपको आईपीओ में पैसा लगाना है। तो दोस्तों 15 रुपये का आपको एक शेयर मिलता हुआ दिखेगा। 69 शेयर्स कुल मिलाकर मिलते हुए नजर आएंगे सिंगल लॉट के अंदर। 260 करोड़ का दोस्तों ये आईपीओ है। 260 करोड़ का काफ़ी आप कह सकते हैं स्मॉल आईपीओज में से एक है, राइट। जिसमें से फ्रेश इशू है करीबन 184 करोड़ का। तो ऑफर फॉर सेल है करीबन 75.25 करोड़ का। दोनों एक्सचेंजेस पे याद रखिएगा, ये आपको लिस्ट होता हुआ दिखेगा, भली वो बीएसई हो भली वो एनएसई हो। तो दोनों एक्सचेंजेस पे याद रखिएगा ये लिस्ट भी होता हुआ नजर आने वाला है, ठीक है। दोस्तों, इस आईपीओ में एक एप्लीकेशन लगाने के लिए नहीं, एक लॉट लगाने के लिए आपको करीबन 69 शेयर्स मिल रहे हैं, जिसके लिए आपको 14,835 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। अगर आपको रिटेल में मैक्सिमम तक जाना है तो आप 13 लॉट तक लगा सकते हैं। बट अगेन ये बात ध्यान रखिएगा, अगर ओवर सब्सक्रिप्शन होता है तो अगर आप रिटेल में एक लॉट भी लगाएंगे या फिर 2 लॉट भी लगाएंगे या फिर 3 लॉट भी लगाएंगे या फिर 13 लॉट भी लगा देंगे, अलॉटमेंट अगर आपको मिलेगा तो वो सिर्फ एक लॉट का मिलेगा। बिकॉज ओवर सब्सक्रिप्शन में सिर्फ एक ही लॉट अलॉट आपको होगा। तो अगर ये बात ध्यान रखिएगा, अलॉटमेंट आपको यहाँ पर मतलब आईपीओ में लगाना ही है और रिटेल कैटेगरी में लगाना ही है, तो ओनली गो फॉर सिंगल लॉट। बिकॉज ऑलरेडी दोस्तों जो आईपीओ है वो ओवर सब्सक्राइब हो चुका है, रिटेल कैटेगरी ओवर सब्सक्राइब हो चुकी। अगर आपको ज़्यादा शेयर्स चाहिए कि नहीं मुझे तो ज़्यादा शेयर्स ही चाहिए, तो फिर ये बात ध्यान रखिए, स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में आपको जाना पड़ेगा, जिसमें मिनिमम 14 लॉट्स है। कुल मिलाकर 2,07,690 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। स्मॉल एचएनआई में आप मैक्सिमम 67 लॉट्स तक जा सकते हैं, जिसके लिए 9,93,945 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। इससे भी अगर आपको आगे जाना है तो फिर बिग एचएनआई में आपको जाना पड़ेगा, जिसमें 68 लॉट्स मिनिमम होंगे। 10,08,780 रुपीज़ यहाँ पर आपको पे करने पड़ेंगे। अब दोस्तों देखते हैं हर एक कैटेगरी को कितना कितना शेयर जो है वो बेसिकली ऑफर किया गया है। तो दोस्तों कंपनी ने अपने एंकर इन्वेस्टर्स से कल करीबन 30% इशू जो है वो रेस करा, यानी करीबन 78 करोड़ ऑलरेडी कंपनी दोस्तों यहाँ पर रेस कर लिए हैं। कल कंपनी की एंकर बुक निकल कर आई। अगर आप मुझसे पूछेंगे एंकर बुक किस तरीके की थी, तो दोस्तों एंकर बुक आप कह सकते हैं एक न्यूट्रल काइंड ऑफ एंकर बुक थी। मतलब अगर आप देखेंगे तो बहुत बड़े नाम देखने को नहीं मिले। जो मेजरली दोस्तों एसएमईज आईपीओ में पैसा लगाया जाता है जिन एंकर्स के द्वारा, वो इसके अंदर भी आपको आते हुए देखने को मिले। और उसके पीछे का रीज़न है दोस्तों, इशू बहुत बड़ा नहीं है। तो ऐसा नहीं कि दोस्तों कोई ऐसा नाम निकल कर आ गया जिसने बहुत चौंकाया। इट्स काइंड ऑफ अ न्यूट्रल, मतलब ख़राब नहीं है, बहुत अच्छी भी नहीं है, या फिर आप कह सकते हैं इट्स मिडल, राइट। तो न्यूट्रल। बाकी क्यूआईबी पोर्शन को दोस्तों 20% इशू दिया गया है। करीबन 52 करोड़ के शेयर्स क्यूआईबी के पास है। एचएनआईज को दिया गया है दोस्तों 15% इशू का, जो करीबन 39 करोड़ होता है। रिटेल को दिया गया है दोस्तों 91 करोड़ के शेयर, जो ऑलमोस्ट 35% होता है। ये बात ध्यान रखिएगा, रिटेल के पास सबसे बड़ा हिस्सा है इस आईपीओ में। करीबन 91 करोड़ रुपीज़ कंपनी रिटेल से रेस करेगी। और कुल मिलाकर इस तरीके से 260 करोड़ रुपए जो है वो कंपनी ने बांटे बिटवीन डिफरेंट डिफरेंट इन्वेस्टर्स। अब समझते दोस्तों पहले दिन कितना पैसा आया। तो दोस्तों पहले दिन सबसे ज़्यादा जो कैटेगरी ने चौंकाया है वो है दोस्तों क्यूआईबी की। बिकॉज क्यूआईबी इस मेजरली आखिरी दिन पैसा लगाते हैं, लेकिन पहले ही दिन दोस्तों इस आईपीओ में क्यूआईबी का पैसा आता हुआ दिख गया। 24,20,000 शेयर्स ऑफर किए गए थे क्यूआईबीज को, बट पहले ही दिन दोस्तों 1,96,00,000 शेयर्स के लिए हमको एप्लीकेशन आ गया, जो करीबन 421 करोड़ रुपए होता है। यानी आप समझ सकते हैं कि पहले दिन के अंदर जो आईपीओ है उसको क्यूआईबी की तरफ से काफ़ी शानदार रिस्पॉन्स मिला, राइट। क्यूआईबी आपको पता है लास्ट दिन लगाने वाली पार्टी है, बट पहले दिन लगाना वो भी 8 गुना सब्सक्राइब करना ही अपने आप में दिखाता है कि नो डाउट इशू को बहुत मैसिव रिस्पॉन्स जो है वो बेसिकली मिलता हुआ दिखा है फ्रॉम क्यूआईबीज विद इन द फर्स्ट डे, राइट। अब ये देखिए काफ़ी बार जो लीड मैनेजर्स होते हैं वो कोशिश करते हैं कि पहले दिन अच्छा रिस्पॉन्स आने से और अच्छा दिखेगा, तो वो भी एक कारण होता है। बट ओवरऑल देखिए सब्सक्रिप्शन पहले दिन के अंदर क्यूआईबी का इतना आना ये कोई कम बात नहीं है, अच्छी बहुत अच्छी बात है, आपको मैं साफ कह सकता हूँ। देखते हैं कल कितना आता है। इसके बाद दोस्तों एचएनआई कैटेगरी आती है, जो करीबन 28.57 टाइम्स हमको सब्सक्राइब होती हुई दिख गई, राइट। यानी कुल मिलाकर एचएनआई की तरफ से पहले दिन 1,114 करोड़ रुपए आ गए। देखिए इस आईपीओ के अंदर आपको सब्सक्रिप्शन अच्छा भी आता हुआ दिखेगा। उसके पीछे का रीज़न क्या है कि ये एकमात्र आईपीओ दोस्तों अभी ओपन है, राइट। आपने पहले क्या देखा था, 4-5 आईपीओ एक साथ, 7-8 आईपीओ एक साथ। जब इतने सारे आईपीओ दोस्तों एक साथ आपको देखने को मिलते हैं तो नो डाउट पैसा जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होता हुआ दिखता है। बट अगेन मार्केट में जब एक ही प्लेयर है, मतलब आईपीओ में भी एक ही प्लेयर है मेन बोर्ड के अंदर, तो नो डाउट पैसा आपको इसके अंदर जाता हुआ दिखेगा ही। और सब्सक्रिप्शन जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा ही आता हुआ दिखेगा, वो पूरा होने वाला है इस आईपीओ के अंदर भी आप देखिएगा।
अब इसमें जो बिग एचएनआई कैटेगरी है दोस्तों 28 गुना तो एचएनआई कैटेगरी पूरी सब्सक्राइब हुई है, लेकिन बिग एचएनआई इसमें से कितना सब्सक्राइब हुई है 25 टाइम्स, राइट। यानी बिग एचएनआई पोर्शन आप नजर डालेंगे तो 12,10,000 शेयर ऑफर किए गए थे, बट पहले दिन 3 करोड़ 4 लाख शेयर्स के लिए हमको एप्लीकेशन आता हुआ दिखा, जो क्लोज टू 654 करोड़ होता है। यानी बिग एचएनआई कैटेगरी काफ़ी पहले दिन अच्छा बढ़ गई 25 टाइम्स यानी 25 टाइम्स का मतलब ये है कि ऑलमोस्ट पहले दिन में दोस्तों 5 में से 1 लोगों को अलॉटमेंट मिलता हुआ दिख रहा है बिग एचएनआई के अंदर। वहीं जो स्मॉल एचएनआई है वो तो 35 टाइम्स सब्सक्राइब हो गई पहले दिन। 6,05,000 शेयर थे यानी 6,05,000 शेयर्स, उसके सामने ऑलमोस्ट 2 करोड़ 14 लाख शेयर्स के लिए हमको एप्लीकेशन आता हुआ दिखा, दैट इज क्लोज टू 460 करोड़। यानी जो स्मॉल एचएनआई पोर्शन है वही हमको काफ़ी अच्छा सब्सक्राइब होता हुआ दिखने को मिला पहले दिन के अंदर, और बिग एचएनआई भी अच्छा सब्सक्राइब हुआ। अब आते हैं रिटेल पे, तो रिटेल भी दोस्तों पीछे नहीं है। 18.56 टाइम्स आईपीओ रिटेल का सब्सक्राइब हो गया पहले दिन। 42,35,000 शेयर्स के सामने ऑलमोस्ट 7 करोड़ 85 लाख शेयर्स के लिए हमको एप्लीकेशन आता हुआ दिखता है, जो क्लोज टू 1,689 करोड़ रुपीज़ होता है। अब देखिए ये बात साफ नज़र आती है कि इतना पैसा आने का मतलब क्या है, कि रिटेल हो, एचएनआई हो या फिर क्यूआईबी हो, सबके तरफ से दोस्तों काफ़ी इशू को अच्छा रिस्पांस मिला। टोटल ये आईपीओ दोस्तों पहले दिन के अंदर 17 गुना सब्सक्राइब होता है, यानी कंपनी को 17.72 टाइम्स एग्जैक्टली करीबन कंपनी को 3,226 करोड़ रुपीज़ रिसीव हुए, राइट। तो इशू को अच्छा रिस्पांस मिला पहले दिन, ये बात तो क्लियर है। अब सबसे बड़ा सवाल क्या है कि क्या करना चाहिए। एक कंपनी ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कह सकता कि कंपनी दोस्तों बहुत ही ज़्यादा शानदार है या फिर ऐसी कंपनी आपको कभी भी नहीं मिलेगी, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह सकता हूँ। सबसे मेजर जो डिसअपॉइंटिंग चीज़ मुझे लगी कंपनी के आईपीओ में वो थे दोस्तों इसके फाइनेंशियल्स। मतलब फाइनेंशियल्स आपको उतना ज़्यादा ये नहीं कहेंगे कि वाह क्या फाइनेंशियल्स है, क्या कंपनी ग्रोथ देखने को मिल रही है। FY24 के अंदर कंपनी का रेवेन्यू दोस्तों सिर्फ 1% हमको बढ़ता हुआ देखने को मिला, जो अपने आप में थोड़ा सा ख़राब था। पैट करीबन कंपनी का 15 करोड़ के आसपास आता है। कंपनी के मार्जिन अगर आप देखेंगे तो वो नेट मार्जिन ऑलमोस्ट 4.2% के आसपास है। इसके अलावा जो कंपनी का नेट मार्जिन देखने को मिला फॉर Q1 FY25 यानी फर्स्ट क्वार्टर ऑफ FY25, वहाँ पर तो मार्जिन जो है वो और कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है 3.3% पे। तो आप समझ सकते हैं कि कंपनी जो है वो किस तरीके से यहाँ पर बिजनेस को चला रही है, ये अपने आप में थोड़ा सा दिक्कत दिखता है, बिकॉज ग्रोथ उतनी नहीं आ रही है। कंपनी कह रही है कि दोस्तों जो इनका क्रेन का बिजनेस है इस पर कंपनी कैपेक्स करेगी, जिससे कंपनी को काफ़ी उम्मीद नज़र आ रही है। तो आई थिंक एक नई जगह पे कंपनी आने की कोशिश कर रही है। जो ट्रैक्टर कैपेसिटी है वो कंपनी की ऑलमोस्ट 26% अभी तक यूटिलाइज हुई है, राइट। अगर क्रेन बिजनेस फुल्ली यूटिलाइज हो जाता है FY24 के अंदर, मतलब फुल्ली यूटिलाइज था, राइट, यानी आप समझिए कंपनी करना क्या चाहती है। कंपनी अपने ट्रैक्टर बिजनेस से क्रेन बिजनेस में ज़्यादा शिफ्ट करने की कोशिश कर रही है, बिकॉज वो फुली यूटिलाइज भी था FY24 के अंदर। और कंपनी याद रखिएगा जो पैसा अभी रेस कर रही है उसमें से 71 करोड़ का इन्वेस्टमेंट तो कंपनी इसी जगह पे करेगी, राइट। तो इस आईपीओ के अंदर ओवरऑल जो दिक्कत नज़र आती है वो ये है कि दोस्तों कंपनी का ROE उतना ज़्यादा नहीं है, राइट। मात्र 5% के ROE पे कंपनी अभी ट्रेड कर रही है, तो वो बात दिखती है। बट ओवरऑल अगर आप मुझसे पूछेंगे क्या इस आईपीओ में लिस्टिंग गेन मिल सकता है, आई थिंक लिस्टिंग गेन मिल जाएगा। उसके पीछे का रीज़न है बिकॉज ये आईपीओ अकेला है, दूसरी बात पैसे का खेल, राइट। पैसा इतना अगर आता हुआ दिखेगा तो आप समझ सकते हैं कोई भी आईपीओ बढ़िया करता हुआ दिख जाएगा। बट अगेन मेरे हिसाब से कंपनी को अगर आप व्यू रखते हैं कि हाँ यहाँ से मैं इस कंपनी के अंदर लंबी अवधि के लिए निवेश करने का सोच रहा हूँ, तो आई थिंक वही यहाँ पर अकेला पॉइंट है जो आप कर सकते हैं। मतलब इसके अंदर शॉर्ट टर्म में भी नहीं मुझे लगता है कि बहुत पैसा बनेगा, आफ्टर लिस्टिंग की बात कर रहा हूँ। लॉन्ग टर्म के अंदर अगर पैसा बन जाए तो बन जाए, बट उसके लिए याद रखिएगा 2 से 3 साल कम से कम वेट करना पड़ेगा, बिकॉज बिजनेस तब तक ही हमको देखिए क्लियर विजन जो है वो दे पाएगा। बाकी दोस्तों जो करंट ग्रे मार्केट है वो एक्शन में है, 42% यहाँ पर दिखा रही है, कई जगह पे 44% भी चल रही है, तो बढ़िया है। बट लेट्स सी क्या होता है। बाकी आखिरी दिन देखते हैं दोस्तों किस तरीके से यहाँ पे सब्सक्रिप्शन देखने को मिलेगा, वो आपको बता दूंगा कि मैं लगा रहा हूँ कि नहीं लगा रहा हूँ, अभी मैं वेट कर रहा हूँ। बट ओवरऑल अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं सिर्फ लिस्टिंग इनके लिए लगाऊंगा, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं लगाऊंगा, ये आपको मैं बता देता हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लोग भी बताइएगा आपकी राय क्या है।